મુખ્યમંત્રી અને દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ શિક્ષણ મંત્રી છેલ્લા 2 દિવસથી ગુજરાતની મુલાકાતે છે, જેના ભાગરૂપે આજે સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં આજે સોમનાથ જિલ્લાની મુલાકાતે છે. સવારે અમે પહોંચ્યા વાયા ટ્રેન, ત્યારબાદ સોમનાથ મહાદેવના મંદિરે દર્શન કરી અને માનનીય મનીષજીએ સોમનાથ દાદાની પૂજા કરી, પ્રાર્થના કરી અને આજે આખો દિવસ અમે અહીંથી કોડીનાર પણ જવાના છીએ, પદયાત્રામાં પણ ભાગ લેવાના છીએ અને માનનીય મનીષજી સિસોદિયાને જ હું કહીશ કે આ પત્રકાર વાર્તામાં પોતાની વાત મૂકે. धन्यवाद यशोदान भाई और इकमाल भाई, साथ साथ सभी पत्रकार मित्रों, सबको नमस्कार. मेरा सौभाग्य है कि मैं सुबह भगवान सोमनाथ जी के दर्शन के लिए जा सका और मैं समझता हूँ ये सब बहुत सौभाग्य की बात होती है कि भगवान सोमनाथ का दर्शन में मंदिर में कोई आ सके. मैं आज गया, वहाँ पे बड़ा दिव्य दर्शन हुआ, बड़ा अच्छा लगा. साथियों, पूरे गुजरात में इस वक्त एक परिवर्तन की आंधी चल रही है. हर तरफ ये बात हो रही है कि अब की बार परिवर्तन लेके आना है. मैं पिछले दिनों 6 दिन की नॉर्थ गुजरात की यात्रा पे था और छोटे छोटे कस्बों में मैं गया, गांव में गया. हर जगह यही आवाज़ है कि इस बार बदलाव लेके आना है, इस बार परिवर्तन लेके आना है. 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, यहाँ भी यही सुनने को मिल रहा है, इस बार परिवर्तन लेके आना है, इस बार बदलाव लेके आना है. यही माहौल मुझको पंजाब में दिखाई देता था, यही माहौल दिल्ली में भी दिखाई देता था कभी, कि लोगों को परिवर्तन लाना है. आज मुझे गुजरात के कोने कोने से भी यही आवाज़ सुनाई दे रही है कि 27 साल हो गए, 27 साल में ना शिक्षा पे काम देखा, ना स्वास्थ्य पे काम देखा. स्कूल बदहाल होते चले गए, अस्पताल बदहाल होते चले गए, नौकरियां बदहाल होती चली गई, पेपर फूटते चले गए, व्यापार लोगों का नीचे आता चला गया, छोटे छोटे दुकानदार दुखी हैं, बिजली महंगी होती चली गई. तो इसलिए आज आम आदमी पार्टी से लोग एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से एक उम्मीद लगा के बैठे हैं पूरे गुजरात में कि इस बार परिवर्तन करके आम आदमी पार्टी को लाएंगे. कल मैं अहमदाबाद के एक रेस्टोरेंट में था, वहाँ पे एक साथी मुझे मिले, एक वहीं खाना खा रहे थे. बोले, साहब मैं परिवर्तन तो पिछले 10 साल से लाना चाह रहा हूँ, लेकिन 10 साल से मैं ला नहीं पाया क्योंकि मैं भाजपा को वोट देता था, कांग्रेस मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कभी बदला नहीं. मैं परिवर्तन लाना चाहता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है मैदान में, हम आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, केजरीवाल जी को. रात को ट्रेन में बैठे सोमनाथ के लिए, वहाँ भी हमारे बाजू वाली सीट पर जो लड़का था, वडोदरा का एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कह रहा है कि इस बार वडोदरा के युवाओं में मैं देख रहा हूँ कि बहुत परिवर्तन की लहर है, कि इस बार परिवर्तन लेके आना है. मैंने पूछा क्यों, युवा क्यों बदल रहा है? तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था. बोला, जी इनको अहंकार आ गया है, ये काम नहीं करते, गुंडागर्दी करते हैं और अहंकार आ गया है कि इनको कोई हटा नहीं सकता, इसलिए हम इस बार इनको हटाएंगे, इनको हम बदलाव लेके आएंगे. आप लोगों का आना इसलिए हमारे लिए अच्छा है. तो ये परिवर्तन की जगह की आवाज़ हर जगह सुनाई दे रही है और इसमें हर जगह, अब तो मैं गांव-गांव भी जाता हूँ, रास्ते में मिलता हूँ तो लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, केजरीवाल जी की गारंटी है, वो स्कूल अच्छे करेंगे, बिजली के बिल ज़ीरो करेंगे, इसलिए हमको परिवर्तन लाना है, महिलाओं के लिए काम करेंगे, नौकरियों के लिए काम करेंगे, इसलिए परिवर्तन लाना है. और आप जानते हैं कि दिल्ली के स्कूल का काम तो सारे देश में बोल रहा है, दुनिया भर में बात हो रही है उसकी, गुजरात के भी गाँव-गाँव में बात हो रही है. आज बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपसे थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के गांधीनगर के एक स्कूल में गए उसका उद्घाटन करने. पहला मिशन एक्सेलेंस स्कूल गुजरात में बनाया है. उसमें उन्होंने बच्चों के साथ ठीक वैसे ही बैठ के फ़ोटो खिंचवाए जैसे पिछले 7 साल से मैं या अरविंद केजरीवाल जी कहीं स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम लोग बच्चों से बैठते हैं, बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं. वहीं बैठ के उन्होंने बच्चों की डेस्क पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाया. अच्छा लगा देख के कि देश के प्रधानमंत्री जी आज बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं. लेकिन दुख की बात यह है कि ये काम 27 साल पहले कर लिया होता तो आज गुजरात के हर बच्चे को, शहर के हर बच्चे को, गांव के हर बच्चे को, सौराष्ट्र से लेके नॉर्थ गुजरात से लेके गुजरात के गांव-गांव तक हर बच्चे को शानदार स्कूल मिल गए होते अगर प्रधानमंत्री जी ये काम 27 साल पहले कर लिया होता.
आज जब गुजरात की जनता चुनाव में परिवर्तन ला रही है, तब आप सरकारी स्कूल में जाके बैठ रहे हो बच्चों के साथ में। लेट हो गए, लेट कर दिया। ये काम 27 साल पहले करते तो आज गुजरात के एक एक बच्चे का बहुत भला हो जाता। अगर 5 साल में दिल्ली में हो सकता है तो 27 साल में गुजरात में तो स्कूलों की हालत कहीं से कहीं पहुंच सकती थी। 27 साल में इन्होंने गुजरात के स्कूलों की हालत खराब कर दी। क्या है मैं बताता हूं। आज गुजरात के स्कूलों में 44 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और 56 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके माता पिता इसलिए दुखी हैं कि वो लुटने को मजबूर हैं। प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है। और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं वो इसलिए दुखी हैं, उनके माता पिता इसलिए दुखी हैं कि वहाँ कोई भविष्य नहीं बन रहा, उनका भविष्य खराब है। सरकार के 48,000 स्कूल है गुजरात में, पूरे गुजरात में। आज प्रधानमंत्री जी एक मिशन एक्सेलेंस का उद्घाटन करके आए हैं ना। मुझे लग रहा है जब 27 साल बाद भाजपा के शासन में पहला अच्छा स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि 48,000 सरकारी स्कूलों में से हमने एक एक स्कूल की मैपिंग की है। पूरे गुजरात के एक एक स्कूल की मैपिंग की है आम आदमी पार्टी की टीम ने। कहाँ, किस गांव में किस स्कूल की क्या हालत है, कितने कमरे हैं, कितने टूटे पड़े हैं, किसका छप्पर टूटा पड़ा है, किसका छत टपक रही है, कहाँ टीचर है। 48,000 स्कूलों में से 32,000 स्कूलों की हालत खराब है। और इन 32,000 में से 18,000 स्कूल तो ऐसे हैं गुजरात सरकार के जिनमें कमरे नहीं हैं, टूटे पड़े हैं या है ही नहीं बैठने के लिए कमरे, टीचर्स नहीं हैं। और जहां हैं भी टीचर्स, उनका क्या हो रहा है। आज ही मुझे यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले एक टीचर आए अभी मुझसे मिलने। वो मुझे एक चिट्ठी दे के गए आज गुजरात सरकार की। आज प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो जाके किसी टीचर के बाजू में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के जूनागढ़ के कार्यक्रम के लिए गुजरात के सरकारी स्कूल के टीचर्स को बसों में कंडक्टर बना बना के भीड़ ले जाने के लिए ड्यूटी दी गई है। गुजरात सरकार आदेश दे रही है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए टीचर्स बस कंडक्टर का काम करेंगे। जब भीड़, भारतीय जनता पार्टी जब बसों में भीड़ भर भर के ले जा रही है प्रधानमंत्री जी की सभा के लिए, तो वहां पे बसों का कंडक्टर सरकारी स्कूल के टीचर्स को लगाया गया है। और उन टीचर्स को लगाया गया है जो ये कह रहे हैं, उनकी पीड़ा थी टीचर्स की बच्चों के लिए। गुजरात के टीचर देखिए स्कूलों में कितने अच्छे हैं। मुझे कहने आए, साहब आज हमारा छुट्टियों के पहले स्कूल का लास्ट डे है, वर्किंग डे। आज का दिन हमने अपने बच्चों के लिए रखा होता है सारे टीचर्स ने कि अब बच्चे छुट्टी पे रहेंगे तो हम उनको होमवर्क देंगे, उनका रिजल्ट बनाएंगे, रिजल्ट बताएंगे, कुछ पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे। आज का इतना इंपॉर्टेंट दिन हमको कंडक्टर बना के बिठा दिया गया क्योंकि मोदी जी की रैली में भीड़ जानी है। बीजेपी बसें भर भर के ले जा रही है तो उसमें सरकारी स्कूल के टीचर कंडक्टर के रूप में काम करेंगे। ये तो हालत कर दी है इन्होंने स्कूलों की। और जाके एक स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं 27 साल बाद। तो मुझे बेहद गर्व है कि 5 साल मिले दिल्ली में तो वहाँ करके दिखाया। मेरी गुजरात के एक एक वोटर से अपील है कि ये तरह तरह के हथकंडे चलाएंगे। अभी अगले 40 दिन चुनाव, 50 दिन चुनाव में है। बहुत झूठ बोलेंगे, बहुत षड्यंत्र करेंगे। यशुदान भाई के बारे में, जगमल भाई के बारे में, प्रवीण भाई के बारे में खूब बोलेंगे। इनकी शर्ट का रंग ऐसा क्यों था, बोलेंगे ये दोनों एक जैसी शर्ट पहन के बैठे हुए थे, कुछ षड्यंत्र है, सब कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं गुजरात के साथियों से कहना चाहता हूं कि ये मौका है आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का। ये मौका है अपने बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल बनवाने का, बिना पेपर फूटे नौकरियां करवाने का। तो मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस बार 5 साल के लिए मौका दें केजरीवाल जी को। 5 साल के में अगर ये सब चीज़ें ना हो जितना गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, दोबारा मौका मांगने नहीं आएंगे। थैंक यू। सर, आप एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं। दिल्ली में अब तक सरकारी स्कूलों के लिए आपने अभी तक कितनी ग्रांट दी है? हमारे सरकारी स्कूलों में इतिहास है कि देश के इतिहास में केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% स्कूलों पे खर्च करती है टोटल का। बाकी सब जगह 10%, 12%, भारत सरकार तो 3% खर्च करती है, लेकिन हम 25% खर्च करते हैं। सर, आज पीएम गुजरात में आए हैं और एक स्कूलों को प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सभी ग्रांट दी है। क्या ये आपकी बदौलत है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये गुजरात की आम जनता की बदौलत है। गुजरात की आम जनता ने जब उसके सामने विकल्प आया कि एक स्कूल बनाने वाली सरकार, एक स्कूल बनाने वाला नेता केजरीवाल आ गए, तो अब मोदी जी कह रहे हैं देखो मैं भी स्कूल बनवा रहा हूँ। अरे 27 साल पहले बनवा दिए होते,
आज तो अमित शाह जी भी स्कूल जा रहे हैं। 4 दिन पहले मैंने एक फोटो देखा, अमित शाह जी भी स्कूल में जाके खड़े हुए थे। तो ये बदलाव गुजरात के वोटर के मानस की वजह से आया है। गुजरात के शिक्षा व्यवस्था को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैंने बताया 1 करोड़ लोगों का, बच्चों का, मतलब 1 करोड़ परिवार जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य इन्होंने दांव पे लगाया हुआ है। और उनका भविष्य अगर खराब हो गया, शिक्षा उनको खराब मिली, तो फिर भविष्य किस बात का है? सर, भाजपा के लीडर ने आपको गुजरात के स्कूलों को मुलाकात लेने के लिए आमंत्रण दिया था, ये बात सही है? मैंने उनको कहा, फिर मैंने कहा बताओ, मैं आ जाता हूँ, चलते हैं। और गुजरात के शिक्षा मंत्री जी हैं, उनकी विधानसभा से शुरू करते हैं। उसके बाद में वो भाग गए। मैंने कहा आप मुझे गुजरात के शिक्षा मंत्री के स्कूल दिखाओ, मैं आपको दिल्ली के शिक्षा मंत्री के स्कूल दिखाता हूँ, या जहाँ बोलो वहाँ दिखाऊंगा। लेकिन वो गायब है उसके बाद से। सर एक थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, 2 मिनट बात मैं बात कर लेता एक क्वेश्चन है जो हाँ इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 2 मिनट, इसके बाद आपका क्वेश्चन का जवाब देंगे। अभी पूरा देश में जो दिल्ली में जो मॉडल स्कूल हुआ है उसके बारे में ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, पूरा दूसरा देश में भी मनीष जी का वो आया है सर्वे कि भाई गवर्नमेंट, अमेरिका का बड़ा प्रधान इधर आया था इंडिया में, तो उसने भी बोला कि हमको गवर्नमेंट की स्कूल दिल्ली के देखने का है। अपना पीएम ने मना किया था कि वो स्कूल नहीं जा सकते, वो लोकल जो गवर्नमेंट है हमारी नेगेटिव है, फिर भी उसका फैमिली आया था। तो उसके लिए पूरा देश में एजुकेशन की जो शुरुआत हुई है उससे वो डर गई है। अभी बीजेपी उससे डर गई है। कांग्रेस तो ऐसी थी, कांग्रेस को पब्लिक ने इसी के लिए हटाया है कि कांग्रेस का तो इरादा एकदम खराब ही था इंडिया के लिए कि इंडिया की पब्लिक एजुकेशन में आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन बीजेपी वही पॉइंट पे आ गया है कि भाई ये कांग्रेस का इरादा खराब है, तो पब्लिक ने बीजेपी को लाया। लेकिन बीजेपी अभी वही ट्रेंड पे चलता है कि भाई अभी भी पब्लिक में एजुकेशन नहीं आना चाहिए। तो दिल्ली में एजुकेशन शुरू हुआ है, इसके लिए उसको अभी कि भाई ये तो देश में हल्ला मच गया है, इसके लिए तो हमारा डिप्टी सीएम मनीष जी के ऊपर और बहुत लोग के ऊपर और सीबीआई का, ईडी का गलत रेड करके ये करके कैसे भी करके गुजरात का इलेक्शन में मनीष जी नहीं आना चाहिए, अरविंद जी नहीं आना चाहिए, अच्छे लोग दिल्ली वाले नहीं आना चाहिए, उसके लिए वो लोग ने गलत प्रयत्न शुरू कर दिया है। लेकिन गुजरात की जनता, पूरा इंडिया में हमको विश्वास है कि गुजरात की जनता समझदार है, डाई है, होशियार है। वो लोग पूरी समझ गया है कि भाई ये लोग दग्गम सरकार है, ये लोग तानाशाही करते हैं। ये बीजेपी की सरकार अभी तानाशाही पूरा गुजरात में करती है, सबको धमकाते, सबको दबाते, सब एजेंसी का, सीबीआई, ईडी का, पुलिस का, सबका, क्राइम ब्रांच का, इसका, एसपी का, आईजी का, सबका गलत उपयोग करता है। उसी के लिए हमको आप लोग का भी सबका सपोर्ट चाहिए। आप लोग हमारे साथ है तो हम अपन गुजरात को आगे बढ़ेगा, तो गुजरात आगे आएगा। गुजरात पहले से आगे, पहले से जागरूक है, तो और भी इसमें गुजरात से परिवर्तन आएगा तो पूरा देश में अच्छा परिवर्तन आएगा और पूरा इंडिया अपन महासत्ता पे आ सकते। ये लोग ने अभी गरीब कल्याण मेला किया तो उसमें 3 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का डोम बनाया, 3 करोड़ का खर्चा किया, और गरीब लोग को कितना दिया? वो उससे कम। वो लेने को कितना आया? दिया 15-20 लोग को, और 6 पूरा 1 साल में पूरा कागज एकटे यहाँ ही था प्रोग्राम। कितने लोग आए? वो लेने को भी नहीं आया, और जितना खर्च करते हैं उतना गरीबों को देते भी नहीं है। और ये गवर्नमेंट छोटे लोग का विचार नहीं करती है, जिसको छोटी दुकान है, छोटी केबिन है, छोटा खेडूत है, छोटा फार्मर है, उसकी नहीं परवाह करते। ये लोग बड़ा बड़ा उद्घाटन करते हैं। आज अभी 4000 करोड़ का, 4100 करोड़ का उद्घाटन किया, खातमुहूर्त किया, आज ही पीएम ने किया, और भी अभी जूनागढ़ में बहुत उद्घाटन करने वाले। ऐसा उद्घाटन अपन बरसों से सुनते हैं, 15-20 साल से तो हम सुनते हैं कि इतना 1000 करोड़ का, ये माछीमार को इतना 1000 करोड़ दिया, फार्मर को इतना 1000 करोड़ दिया, लेकिन कोई छोटे लोग, मध्यम वर्ग अभी आगे आ सकता नहीं है, आगे आया नहीं है, उसको बड़ी मुश्किल है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, ये हमारा ईमानदार नेता है। तो हम पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये बात पब्लिक तक आगे पहुँचाओ। आप में ये ताकत है, और आप पत्रकारों को भी दबाते हैं। ये सरकार, दगम सरकार, पत्रकारों को भी परेशान करते हैं, मीडिया वाले को भी परेशान करते हैं, हम भी वो भी जानते हैं। फिर भी जितना कर सकते हैं, जितना आप हेल्प कर सकते हैं, इतना करो। हम लोग गुजरात को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
ये हमको हॉस्पिटल स्कूल ये सब बिजली फ्री देना चाहते हैं, वो हम करते हैं इसीलिए वो अभी बीजेपी निकली है। बीजेपी को अभी तो ऐसा भी इच्छा है कि हम भी बिजली फ्री देगा, लेकिन अभी पब्लिक उसको पूछेगा कि अभी 28 साल क्यों नहीं दिया। अभी बिजली फ्री की बात करते हैं, दूसरा स्टेट में बात करता है कि बिजली फ्री देगा। इसीलिए हमने अभी हमारे ये सोमनाथ का महत्व है, इसीलिए यहाँ से सब बात की है। ये सोमनाथ, ये सीट का नाम भी सोमनाथ है और पूरा इंडिया के लिए सोमनाथ सीट का महत्व है। तो यहाँ से सोमनाथ के कुछ यहाँ से अलग बात करेगा और पूरा इंडिया का, पूरा देश का आगे बढ़ेगा। ऐसा जय सोमनाथ। थैंक यू। मनीष जी, आम आदमी पार्टी बोल्ड स्टेटमेंट और बोल्ड अपने विचारों के लिए जानी जाती है और आपने रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज दिल्ली और पंजाब में इम्प्लीमेंट की है। गुजरात में एक जो पॉलिसी है उसके ऊपर 6 दशकों से विवाद चल रहा है, वो गुजरात की प्रोहिबिशन पॉलिसी है। एक तबका ऐसा है जो मानता है कि गुजरात में प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, वही इंडिपेंडेंस का नॉर्मल रूल है, और एक तबका है जो प्रोहिबिशन पॉलिसी की वकालत करता है। आम आदमी पार्टी का उसके ऊपर स्टैंड क्या है? आम आदमी पार्टी का स्टैंड इस पे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता और बाकी पार्टी के गुजरात के भी शीर्ष नेता बहुत स्पष्ट रख चुके हैं कि गुजरात में प्रोहिबिशन का जो प्रयोग है वो एक अच्छा प्रयोग है, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके बाद भी प्रोहिबिशन ना सिर्फ जारी रहेगा, बल्कि जो ये इन्हीं के अभी सत्ता में बैठे हुए लोगों के ही धंधेबाज लोग नकली दारू बेच रहे हैं और जिसकी वजह से गुजरात के कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी है, इनकी कीमत पे बेच रहे हैं, उनके धंधे को भी पूरी तरह से बंद कराया जाएगा। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री ने बोला है कि आम आदमी पार्टी गाली गलौज करके गुजरात और देश का नामकरण कर रही है, तो उस पर में आप क्या कहते हैं? अब गुजरात के और इनके बीजेपी के, गुजरात में बीजेपी के मंत्री जो बोलते हैं और केंद्रीय और मंत्री जो बोलते हैं, उनकी भाषा आप देख लो तो आपको लग जाएगा गुंडागर्दी क्या होती है।